दोस्तों नमस्कार प्रणाम। महाकुंभ की इस महाबेला में आत्मा की शुद्धि एक महत्वपूर्ण अस्त्र है जिसके बिना हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा महापुरुषों का कथन है। मूर्ति क्या कभी मूर्तिकार से बड़ी हो सकती है? सृष्टि भी सदा ही सृष्टा से छोटी ही होगी। हम जो भी बना रहे हैं वह परमात्मा की कृति से बढ़कर नहीं हो सकता है। कुंभ केवल भौतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को गहराई से समझने का एक अवसर है। इसे शुद्ध करने का एक तरीका है। हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि के बिना शांति और आनंद असंभव है। यदि हम अपनी आत्मा को कलुषित रखेंगे, इस महाकुंभ के स्नान द्वारा उसे शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम शांति और आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकते। महाकुंभ सामूहिक ऊर्जा का स्रोत है। इतना विशाल जन समूह इस पृथ्वी पर कभी देखने को नहीं मिलता है। महाकुंभ ही एक विराट अवसर है जब इतनी करोड़ों लाखों आत्माएं एक साथ उपस्थित होकर आंदोलित होती है, परमात्मा का आह्वान करती है, शुद्धि का आह्वान करती है, आत्मा की अमरता का आह्वान करती है, और परमात्मा उससे सामूहिक प्रार्थना से प्रसन्न होता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, आरोग्य प्रदान करता है। यह एक आध्यात्मिक चिंतन का अवसर है। जीवन की भाग दौड़ में हम परमात्मा को, अध्यात्म को भूलते चले जाते हैं, लेकिन यह एक महीने से अधिक चलने वाला विधान परमात्मा को याद करने का, अपने आप को जानने का एक महा अवसर है। आध्यात्मिक चिंतन होता है, हमारी मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, हमारी आध्यात्मिक समस्याएं दूर होती हैं। एक विशाल जन समूह एकता का संदेश देता है, जिससे हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्राप्त होती है और हम इस विश्व में सभी बंधु के रूप में हैं, सभी साथ में हैं, कोई पराया नहीं है। पूरे विश्व के निवासी एक हैं। लड़ाई झगड़ा भेदभाव भूलकर हम सब एक साथ रहने की प्रेरणा मिलती है। पूरे विश्व समुदाय के लोग महाकुंभ में पधारे हैं और इस विशाल जन समूह में भाईचारे के रूप में, प्रेम भाव के रूप में रह रहे हैं। और यह हमें संदेश देता है कि हमें जीवन भर इस प्रकार से ही शांति से रहना चाहिए, सुख से रहना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के रहना चाहिए, बिना तुलना के रहना चाहिए, क्योंकि यही वह अवसर है जो हमें सिखाता है कि हम एक साथ रह सकते हैं, प्रेम भाव से रह सकते हैं। इतनी कम जगह में इतना विशाल जन समूह जब शांति से रह सकता है, तो पूरी पृथ्वी पड़ी है, इस पर बहुत सारी जगह है, तो हम शांति से क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं और अपनी सीमाओं में क्यों न रहकर शांति से रह सकते हैं? यह संदेश यह महाकुंभ दे रहा है। इसे हम साथ में लेकर जाएं तो पूरी पृथ्वी पर शांति स्थापित हो सकती है। फिर किसी नोबेल पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होगी। एक एक व्यक्ति महाकुंभ में उपस्थित नोबेल प्राइज का हकदार है, जो शांति का संदेश लेकर जा रहा है, पूरी विश्व समुदाय में शांति की स्थापना कर रहा है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, क्योंकि महाकुंभ में पूरी मानव जाति के, पूरी संप्रदायों के लोग एक साथ उपस्थित हैं और शांति से रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरी पृथ्वीवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, राष्ट्राध्यक्षों के लिए, जो ये देख रहे हैं कि कैसे मनुष्य इतनी कम जगह में आंदोलन के साथ, उत्साह के साथ, उत्सव के साथ एक साथ रह सकता है। यह संदेश हमें महाकुंभ से प्राप्त होता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई सांप्रदायिकता नहीं है। यह अध्यात्म को बढ़ाने वाला एक प्रसंग है। यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। पूरी मानव जाति के लिए महाकुंभ अपने आप को बुला रहा है। तो इस महाकुंभ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम शांति से रहें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, एकता से रहें, आध्यात्मिक चिंतन करें और सुखपूर्वक रहें, सामूहिक ऊर्जा का लाभ लें। जो कार्य एक मनुष्य नहीं कर सकता है, सामूहिक रूप से वह संभव होना सरल होता है। यदि सामूहिक प्रार्थना की जाए तो परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होता है।
ऐसे ऋषि मुनियों के कथन है कि सामूहिक प्रार्थना की जाती है, यदि उस क्षेत्र में अकाल पड़ा है तो बारिश होने लगती है, परमात्मा सुनता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाशवाणी होती थी और सभी मनुष्य उसका पालन करते हैं। तो यह सामूहिक भावना का ही परिणाम है। इस महाकुंभ की बेला में एक स्वास्थ्य का भी हम पॉइंट रखते हैं दोस्तों, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। इस महाकुंभ में हम विचरण करते हैं, आध्यात्मिक प्रसंगों का लाभ लेते हैं, स्नान का लाभ लेते हैं, धर्म चिंतन तप तपस्या शांति प्रेम सुख ज्ञान आदि की प्राप्ति करते हैं, शक्ति की प्राप्ति करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। उसके बीच में गहरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में कहा गया है कि रात में यदि हम गहरी नींद ले लें तो केवल शरीर को आराम नहीं मिलता है, बल्कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क में जमा अपशिष्ट को साफ कर दिया जाता है। और यह कैसे होता है? यह ब्रेन वॉशिंग मस्तिष्क के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क की सफाई एक खास प्रणाली से होती है जिसे ग्लाइम्टोफेटिक कहा जाता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तरल पदार्थ का प्रवाह बढ़ाकर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तरल प्रवाह का बढ़ाना, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना ग्लाइम्फेटिक कहा जाता है। इन विषाक्त पदार्थों में ऐसे प्रोटीन शामिल हैं जो अल्जाइमर डिमेंशिया का कारण बन सकते हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं जो भूलने से संबंधित हैं, मस्तिष्की विकारों से संबंधित हैं। अच्छी नींद में ये बीमारियां दूर होती है, विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। ये एक नई शोध है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छी नींद में बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने पाया कि नोरेपीनेफ्राइन नामक अणु इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क के हर 50वें सेकंड में नोरेपीनेफ्राइन की छोटी तरंगें छोड़ता है। नोरेपीनेफ्राइन की छोटी तरंगें छोड़ना, ये तरंगें रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने और मस्तिष्क के तरल पदार्थ में लयबद्ध प्रवाह उत्पन्न करने में मदद करती हैं। शरीर एक लय में रहना चाहिए और ये तरंगें उसमें मदद करती हैं। यदि आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका लयबद्ध है, लयबद्ध तरीके से उनका निर्माण हो रहा है, तो आप बहुत कम बीमार होंगे। कोशिकाओं का लयबद्ध तरीके से न जुड़ना, तरल पदार्थ का लयबद्ध न होना बीमारी का कारण बन सकता है। और यह नींद में ही संभव है, क्योंकि नींद में ही हम ज़्यादा शांत रहते हैं और शरीर को अच्छी तरह कार्य करने का मौका देते हैं। नींद की गुणवत्ता उसकी लंबाई नहीं, गहराई से तय होती है। ज़्यादा लंबी नींद लेने से, ज़्यादा घंटे सोने से कोई मतलब नहीं है। वो नींद कितनी गहराई से आती है। नींद न आने की समस्या में योग निद्रा एक असरकारक उपाय है। हमारे योग प्रणाली में योग निद्रा सिखाई जाती है, जिससे हम अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं। रोचेस्टर विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक मैकेन नेडरगार्ड इसे ब्रेन वॉशिंग की तुलना कहते हैं, इसकी उपमा देते हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया बिस्तर पर जाने से पहले डिश वॉशर चालू करने जैसी है। अर्थात ये हमारे जैसे डिश को साफ कर दिया जाता है डिश वॉशर के द्वारा, वैसे ही हमारे मस्तिष्क की सफाई के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है, जिससे सुबह मस्तिष्क साफ और ताज़ा और हल्का महसूस करता है। मस्तिष्क साफ हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और हल्का महसूस कराता है। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। सकारात्मक संकल्प, व्यवस्थित होना सीखें। डिकल्टरिंग का विचार आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। व्यवस्थित करना केवल फिजिकल स्पेस को साफ करने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। ऐसा वातावरण बनाएं जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ाए, हमारे विचारों को स्पष्ट करे, निर्णयों को स्पष्ट करे, तनाव को कम करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है। इससे तनाव में कमी आती है, बढ़े हुए फोकस के साथ काम हम अधिक उत्पादक तरीके से करते हैं, एकाग्रता और दक्षता में हमारे बहुत अधिक सुधार होता है, मानसिक स्पष्टता निर्मित होती है। डिजिटल डॉक्लरेटिंग भी अब इसका अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जिससे हम गैर जरूरी डेटा और ऐप को अपने फ़ोन से हटा देते हैं। आप भी व्यवस्थित रहने के इस जरूरी हो चुके नियम का संकल्प कर सकते हैं। अर्थात हमें व्यवस्थित रहना चाहिए, जितना भी भटकाव है उससे दूर होना चाहिए।
इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा है मामेकम शरणम व्रज, अर्थात तू मेरी एक की ही शरण में आ जा, सब तरह के धर्मों को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात बहुत सारे विचार इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनको छोड़कर तू एक ही विचार अर्थात मुझ में आ जा। यदि आप बहुत सारे विचारों को एक साथ लेकर चलते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, और आपके पास एक ही विचार है तो आप अधिक शांति को अधिक स्पष्ट तरीके से निर्णय ले पाते हैं, और वह निर्णय सही भी होते हैं। बहुत सारे विचार एक साथ घूमेंगे तो आप अशांत रहेंगे, आपके निर्णय प्रभावित होंगे और आप सही जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आज के लिए इतना ही था। इस महाकुंभ की मेला में सभी को प्रणाम। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।